हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जो लोग ने फॉलो किया होगा मुझे एंड मेरे कहने पे कल या पहले अगर मंदी का रुख पकड़ा होगा तो उनके लिए आज वाकई में गुड मॉर्निंग ही है। ठीक है। मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बनाया था, फर्स्ट वीडियो ऑफ टुडे, उसमें मैंने कहा है कि जो भी पुट हो, जो भी सेलिंग पोजीशन हो, शॉर्ट हो, आपका वो सब कुछ आप आज कवर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ गया। यहाँ पे आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा। ये ग्रीन कैंडल के चक्कर में मत पड़िएगा। ये कोई तेजी का या टर्न अराउंड का साइन नहीं है। बंद होते होते ये रेड हो जाएगा और हो सकता है कि आज की जो लो है वो भी ब्रेक करे। अगर आप गिफ्ट निफ्टी का लो देखो तो वो 21,659 तक गया था। ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जो है, ये देखिए यहाँ तक गया था। तो हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इस लेवल को मैच करने नीचे जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा ही है कि 710 का लेवल जो है निफ्टी ब्रेक करेगा। तो फिलहाल ये लेवल जो आपको दिख, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये बंद होते दोपहर तक जो है नेगेटिव फिर से रेड हो जाएगा। तो ये कोई बाउंस बैक नहीं है। तो इस चक्कर में आप ट्रैप मत होइएगा। ठीक है। मैंने कल सेंसेक्स का एक शॉर्ट कॉल दिया था, यानी कि सेंसेक्स का पुट लेने कहा था। 72,500 का पुट जो कल 440 में मिल रहा था, और उसका टारगेट मैंने 1000 का रखा था। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी शेयर किया हुआ था। आज उसने ओपनिंग 841 पे की और उसने हाई लगाई 1241 की। ठीक है। 1000 पे, 1000 प्लस का हमारा टारगेट था। तो जिन्होंने भी मेरे ग्रुप में लिया होगा दे मस्ट हैव बुकड इट। दूसरी बात, सीमेंस। देखिए सीमेंस जो है, आज भी सीमेंस ने एग्जैक्टली exactly उसी ट्रेंड लाइन को छुआ है जो मैंने फिलहाल बनाया हुआ था। हल्का सा उसने ऊपर जाने का कोशिश किया एक पॉइंट से, पर वो नहीं जाएगा। वो यहाँ से मुझे लगता है कि दोपहर होते होते, बंद होते होते, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, 54 तक आएगा जो उसका। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर जो लोग रिस्क टेकर है और जो ये 20-25 रुपए का, अगर आप कहते हैं ना कि अगर मानो गया तो उसकी आपको फिक्र नहीं नहीं होगी। यानी कि 1520 फायदा कितना होता है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 25 पकड़ो तो 3,750। ये 3,750 रुपये का अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आप 5200 की पुट बाय कर सकते हो अप्रैल की। लेकिन इसमें 50-50 चांसेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नया दे रहा हूँ। अदरवाइज मेरे जो लोग भी ये होल्ड किए हुए हैं उनको मैं बिंदास कह रहा हूँ कि आप होल्ड करिए। एंड रिस्क है नो डाउट, लेकिन आपका टारगेट आपको आएगा। और मुझे लगता है कि ये वाला लो जो है सीमेंस का, 54,545 का, वो मुझे आज ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये 5415 आज सीमेंस ब्रेक करे। तो जो ये 24 वाला जो आपका पुट है, 5200 का, वो उछल के कुछ ना कुछ 40-45 तक मुझे लगता है कि आज ही पहुंचना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या है। तो जो लोग भी रिस्क लेना चाहें वो ये 24 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। जो भी मतलब नए हैं, आई एम श्योर कि ये जो है आपको 5200 ब्रेक करेगा बाय मंडे, बाय ट्यूसडे। एंड इसका, ये पुट का अगर मैं आपको फाइनल टारगेट बोलूँ, अल्टीमेट टारगेट बोलूँ, तो मुझे ये 60+, 70+ जाता हुआ दिख रहा है विद इन 1-2 डेज। एक्सपायरी बहुत दूर है, अभी फिलहाल अगले गुरुवार को है। तो उससे पहले जो है सब कुछ ये मामला रफा दफा कर देगा। ये कोई मतलब कोई ऐसा 30 मार्क का स्टॉक नहीं है कि पूरा मार्केट डाउन है और ये वहीं पे टिका पड़ा है। ये ऐसा नीचे आएगा कि एक ही बार में 3-4% तोड़ देगा। तो जो लोग भी 24 रुपए का रिस्क लेना चाहे दे कैन गो फॉर इट। वैसे अभी अगर बायर, अगर आप इसका देखो तो 18 रुपए का बायर यहाँ पे फिलहाल खड़ा है। ठीक है, सॉरी सेलर, 18 रुपए का सेलर खड़ा है। तो अगर कोई ले रहा है तो ये 18 रुपए में उसको मिलेगा। ठीक है। बाकी देर इज नथिंग टू से के मार्केट यहाँ से तेजी कर सकता है, यहाँ से
अब इसकी मंदी खत्म हो गई, इसकी मंदी इनफैक्ट अब शुरू हुई है। लेकिन अब मार्केट जो है काफ़ी नीचे आया, काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे जो है इंडेक्स में आप प्रॉफिट बुक करिएगा, और स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। एक सीमेंस है। अब देखिए सीमेंस में क्या प्रॉब्लम हुआ है कि सीमेंस का जो मई के सारे ऑप्शन है वो अभी तक लिक्विडेट हुए नहीं है। यानी कि आप मई की पोजीशन बना नहीं सकते। अप्रैल आप कौन सा लोगे? बिकॉज अप्रैल में मैं अभी सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं, तो कोई अप्रैल में लेगा नहीं। और जो लोग ने ऑलरेडी लिया हुआ है, या तो उनका स्टॉप लॉस हो गया होगा, या फिर वो जरा सा प्लस होगा तो वो लोग निकल जाएंगे। तो ऐसे में इसका गिरना तय है। क्यों? क्योंकि कोई कमाने वाला ही नहीं है, मतलब किसी को प्रॉफिट ही नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि सी वी वी डोंट नो, राइट? एज अ रिटेलर वी डोंट नो कि ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, बट बिग बिग प्लेयर्स नो। अब अगर ये गिरता है अभी, तो जो बड़े प्लेयर है उनको क्या प्रॉफिट है? उनको प्रॉफिट ये है कि जो रिटेल सेगमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी अप्रैल का जो एक्सपायरी है उसको खत्म होने में सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज है, आज का छोड़ के। अगर आज का पकड़ो तो 5 ट्रेडिंग डेज है, अब गुरुवार का छोड़ दो, ठीक है? तो 4 से 5 ट्रेडिंग डेज में कोई भी जो है अप्रैल का रिस्क लेगा नहीं। मई वाला अभी तक लिक्विडेट हुआ नहीं है, तो कोई ये काउंटर में पड़ेगा नहीं। और जो लोग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई मेरा भाव टू भाव भी आया तो मैं निकल जाऊंगा। तो ठीक है, वो लोग अपना जो पैसा डाले थे वो ही लेके जाएंगे, प्रॉफिट नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसे माहौल में जब कोई रिटेल सेगमेंट कमाने वाला नहीं होगा, तो ऐसे में इसका गिरना एक बहुत ही मजबूती से गिरना बनता है। और ये गिरेगा। ये आप देखना, बंद होते होते ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक निकलता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी तो भगवान जाने, लेकिन ये 5200 तक मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। और अगर इसका बस चले तो ये आज भी आ सकता है। एनीवेज, जो लोग भी ये 18 रुपए का रिस्क लेना चाहे, दे कैन गो गो फॉर इट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बाकी मार्केट में कोई बाउंस फिलहाल नहीं है जब तक मार्केट 650 नहीं आवे। 650 के बाद मुझे लगता है कि ये 21,300 तक जाएगा, सबको बेरिश बनाएगा। और उसके बाद एक एक हल्की फुल्की रैली देगा। क्योंकि जो भी ये ईरान ने अटैक वगैरह हुआ है, इसराइल वगैरह का जो भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से एशियन मार्केट्स आर सफरिंग। बट डाउ में ये जो सफरिंग है वो रात में आएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमको मंडे को मिलेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई हमारा मार्केट बंद होने के बाद में सारा मामला सुलझ जाएगा। ठीक है। वीकेंड है, दो दो दिन का छुट्टी है, तो 2 दिन में क्या हो जाए क्या नहीं हो किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पे जो है कहते हैं ना कि कैरी फॉरवर्ड नहीं नहीं करेगा अपने ट्रेड को। तो मुझे लगता है कि आज दोपहर के बाद, दोपहर होते होते, ये जो आपको ये हल्का फुल्का ग्रीन कैंडल दिख रहा है निफ्टी में, वो भी जो है अच्छा खासा रेड बन जाएगा, और एक नए लो की तरफ हम निकलेंगे। तो बस लॉन्ग मत करिए। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी पुट में या सेल पोजीशन बुक करिएगा, लॉन्ग मत करिएगा। ठीक है। और बुक करके वापस से वही पुट लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट। आज अगर ट्रेड ना भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रेड लेना है तो आप ये सीमेंस का आप ट्रेड ले सकते हैं। 18-19 रुपए का जो भी रिस्क है वही रहेगा। कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक व्यू दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से ये लेवल से 100 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए। क्योंकि इसने एक राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन दिया हुआ है। ठीक है। अब जब तक वो ये ब्लैक लाइन के ऊपर बंद ना करे, दिस ब्लैक लाइन विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर उसके ऊपर बंद आता है तो, या फिर आज की जो हाई है 2927, तो जस्ट कंसिडर 2930 एज अ स्टॉप लॉस फॉर रिलायंस। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि रिलायंस में एक बड़ी वाली मंदी आ सकती है, जो कम से कम 100 पॉइंट की होगी। यानी कि 2808 या 2804 तक रिलायंस कैन फॉल। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली निफ्टी का आप हशर देख सकते हो। लेकिन मेरा रेकमेंडेशन यही होगा कि इंडेक्स में फिलहाल कोई नया पोजीशन मत बनाइए, अगर आप लोगों ने आज कोई बुक किया है तो। क्योंकि वैसे भी मार्केट लोअर लेवल पे है। तो अगर अगर एक 100 100 150 पॉइंट भी खींचा तो भी मार्केट बुलिश नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है क्या होगा कि पुट जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक है।
तो ये मांजरा है, ऊपर आता है हल्का, मतलब कहते हैं ना कि एक बाउंस आता है 900 तक, 950 तक, तो आप बिंदास शॉट मारिए। और मुझे लगता है कि अब ये 650 को ब्रेक करने के चक्कर में ही जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी है अभी हम आफ्टर मार्केट बात करेंगे या फिर सीधा कल बात करेंगे, नहीं आफ्टर आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए एंड डू व्हाट्सएप मैसेज एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।